हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार, पूना गाम, सूरत। मैं वसावे संगीता बहन, कक्षा 8, विषय संस्कृत, एकम चौथा। तो विद्यार्थी मित्रों, देखो आगे हमने 1 से 3 एकम पढ़ लिया है। प्रश्नों का जवाब, स्वाध्याय, टिप्पण वगैरह सब कुछ आपने कॉपी में भी लिखा होगा। अभी चौथा एकम जो है, प्रेरणादीपः चाणक्य। क्या नाम है एकम का नाम? प्रेरणादीपः चाणक्य, प्रेरणादायक चाणक्य। तो बच्चों, प्रेरणादीप चाणक्य है। प्रेरणा किसी की सलाह, गुजराती में क्या बोलते हैं? सलाह। तो ये प्रेरणादीप है, चाणक्य की बात यहाँ पे की है। चाणक्य जो है वो एक तक्षशिला विद्यापीठ का आचार्य का शिक्षक है और उसे चंद्रगुप्त जो राजा है, उस राजा चाणक्य को आदेश करता है। प्रेरणादीप यानी हमारे परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति निकलते हैं जो उसकी सलाह के अनुसार सब मान सम्मान देते हैं, कार्य करते हैं, तो उसी तरह प्रेरणादीपक उससे कुछ हमें सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं उससे। तो देखो बच्चों, ये 4 चित्र हमने दिए है किताब में। तो 4 चित्र में पहले चित्र जो है, चंद्रगुप्त जो राजा है उसके दरबार में चाणक्य को बुलाया गया है। दूसरा चित्र जो है उसमें 3 चोर दिखाई देता है और तीसरा चित्र है चाणक्य के घर में चोरी करने के लिए 3 चोर आते हैं, 2 घर में प्रवेश करते हैं और चाणक्य के पास खड़े रहते हैं और सोचते हैं, कंबल तो यहीं पे इतने सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, बाजू में इतनी ठंडी है, फिर भी बिना ओढ़े ऐसे ही सो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? चलो हम पूछते हैं और पूछने के लिए वो आतुर होते हैं। चौथा जो चित्र दिया गया है उसमें तीनों चोर चाणक्य को उसका कारण पूछते हैं और चाणक्य जब कहते हैं कि ये हमारा नहीं, जो चीज़ हमारी नहीं होती उसका उपयोग हमें करना पाप होता है। जो भी हमारा है वही उसका उपयोग करो, दूसरों की कोई भी चीज़ पे हमारा अधिकार होता नहीं। और ये इतना बोल के ये तीनों चोरों को समझ में आ जाता है कि अरे हम तो हर रोज़ चोरी करते हैं, तो हमें ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। तो यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं चाणक्य से कि आज के बाद हमें कभी भी चोरी नहीं करेंगे और हमें ऐसा पाप भी नहीं करना चाहते। तो इससे चाणक्य से प्रेरणा मिल जाती है, सलाह मिल जाती है, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, उसमें हमें पढ़ के फिर मैं आपको समझाऊंगी। चंद्रगुप्त हो, तो चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य को बुलाया जाता है। आर्यपुत्र चाणक्य, शीतकाल अस्ति। शीतकाल, शीत यानी ठंडी, काल यानी समय, ठंडी का मौसम है, अस्ति यानी है। जनेषु कंबलान वितरतु, जनेषु यानी लोगों को, कंबलान वितरतु, कंबलान यानी कांबड़ा यानी धाबला, वितरतु यानी देना है। तो चाणक्य कहते हैं, महाराज इदानीम अहम कंबलान मम गृहम नयामि। महाराज इदानीम, चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं कि महाराज आज मैं इदानीम यानी
अभी मैं, अहम यानी मैं, कंबलान मम गृहम, मम यानी मेरा, गृहम यानी घर में, नयामी यानी लेके जाता हूँ। और अभी इस कंबलान को, कंबल को मैं मेरे घर तक ले जाता हूँ। प्रभाते वितरास्यामि, प्रभाते यानी सुबह में, वितरिष्यामि यानी सुबह में मैं वितरण कर दूंगा। तो चंद्रगुप्त कहते हैं तथा करतु भवान, तथा करतु यानी ऐसा करो, आपकी मर्जी। इतने में वो चाणक्य वो कंबल को लेके, कंबलों को लेके घर पे जाते हैं, घर में रख देते हैं इकट्ठा। और उसी रात में 3 चोर प्रवेश करते हैं। त्रयोः चौराः प्रविशन्ति, त्रयोः यानी 3, चौराः यानी चोरों, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। किसके घर में प्रवेश करते हैं बच्चों? चाणक्य के घर में। प्रथम चोर चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य, चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य, एतत् तस्य गृहम्, एतत् यानी ये, तस्य यानी उसका घर है। गुप्तस्य मंत्री चाणक्य जो है उसका घर यह है। पहला चोर बोलता है। तो द्वितीय चोर क्या कहता है? अत्र तेल दीपोः समीपे पीठम पुस्तकानि। द्वितीय चोर क्या बोलते हैं? अत्र तेल दीपोः, तो यहाँ पे तो तेल का दीप जल रहे हैं। समीपे पीठम यानी उसके पास ही वो सो रहा है आसन पे, और यहाँ पे एक पुस्तक पड़ा है। तो तृतीय चोर क्या कहते हैं? धनम कुत्र, तो फिर यहाँ पे धन क्या कहाँ है? हम तो चोरी करने के लिए आए हैं और यहाँ पे धन नहीं है। तो प्रथम चोर बोलते हैं अत्र तु नास्ति, द्वितीयम प्रकोष्ठम प्रविशतम। अत्र तु नास्ति यानी यहीं पे तो कुछ नहीं। द्वितीयम प्रकोष्ठम प्रविशम, द्वितीयम यानी दूसरे, प्रकोष्ठम यानी ओरडे में, दूसरे रूम में, प्रविशामः यानी प्रवेश करिए। द्वितीय चोर बोलते हैं आश्चर्यम, ये नवाई की चीज है। शैत्यम अधिकम अस्ति, शैत्यम अधिकम यानी ठंडी तो बहुत है। तृतीय चोर कहता है कंबलः समीपे एव सन्ति, कंबल यानी कंबल, समीपे यानी पास में ही है, सन्ति यानी है, फिर भी उसने कंबल का उपयोग नहीं किया और बिना उड़े ऐसे ही जमीन पे सो गए हैं। तो प्रथम चोर कहते हैं तथापि एषः महाशय, तथापि ऐसो यानी किंतु, पण ये महाशय स्वयं कंबलस्य उपयोगम न करती। द्वितीय चोर कहते हैं स्वयं कंबलस्य, स्वयं यानी खुद, कंबलस्य यानी कंबल का उपयोग नहीं करते। ठंडी बहुत है, तेज ठंडी चल रही है और बिना ओढ़े हुए ऐसे ही सो गए हैं जमीन पे, तो फिर ये महाशय स्वयं उसका उपयोग नहीं करते। तो उसका कारण क्या है? तृतीय चोर कहते हैं पुनः स्व अधः शयनम करते, पुनः स्व यानी और फिर, अधः यानी नीचे, शयनम यानी सो रहे हैं, और फिर जमीन पे नीचे ऐसे ही सो रहे हैं। आश्चर्यम, ये तो नवाई की चीज बात हुई। तो प्रथम चोर कहते हैं तरहि चाणक्यम पृच्छामः, तरहि यानी तो फिर, चाणक्यम यानी चाणक्य को, पृच्छामः यानी हम पूछ लेते हैं कि उसका कारण क्या है। कंबल भी बाजू में पड़े हैं इतने सारे, और ज़मीन पे ऐसे ही पड़े हैं, बहुत ठंडी लग रही है, फिर भी ओढ़े बिना ऐसे ही पड़े हैं, तो उसका कारण क्या है हम पूछ लेते हैं। ज्ञातव्यम तस्य रहस्य, ज्ञातव्यम यानी हम जान लेते हैं उसका रहस्य क्या है उसे। तो फिर आगे देखो, द्वितीय चोर कहता है एतत् तो अस्माकं साहसम, एतत् तो अस्माकं, ये तो हमारा साहस है। तो प्रथम चोर कहते हैं आर्य
वयम चोराः स्मः। वयम यानी आओ। तो विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय चोर क्या कहते हैं? एतत् अस्माकं साहकम, ये तो हमारा साहस है। फिर प्रथम चोर कहते हैं, प्रथम चोर क्या कहते हैं? आर्यो वयम चोराः स्मः। आर्यपुत्र वयम चोराः स्मः। वयम यानी हम चोर हो, हम चोर है। स्मः यानी बहुवचन शब्द है। चोर कार्याय आगता, चोर कार्याय यानी चोरी करने के लिए आए हैं। महोदया, महोदय आश्चर्यमस्ति, महोदय हमें ये आश्चर्य हुआ कि। द्वितीय चोर फिर क्या कहते हैं? शैत्यमस्ति, ठंडी तो बहुत है। कंबलः समीपे सन्ति, और कंबल भी समीपे यानी पास में ही है। तथापि भवान्, फिर भी आप, किमर्थम यानी क्यों, उपयोग नहीं करते। ठंडी बहुत है, कंबल भी पास में ही है, फिर भी आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते। तो कौन कहते हैं? द्वितीय चोर। तो चाणक्य क्या कहते हैं बच्चों? एते कंबलाः मम कृते नः। एते कंबलाने यानी ये जो कंबल है ये मम कृते, मम यानी मेरा, कृते यानी मेरे लिए नहीं। दरिद्र जनानां कृते सन्ति, दरिद्र जनानां यानी दरिद्र यानी गरीब, जनानां यानी लोगों, गरीब लोगों के लिए है। यत वस्तु अस्माकं नास्ति तस्य उपयोगः पापम। यत वस्तु, यत यानी जे वस्तु, अस्माकं नास्ति जे चीज़ हमारी नहीं, तस्य उपयोगम पाप, तेनो उपयोग करने, उसका उपयोग करने पाप है। सर्वे चोराः, तो सभी चोरों, तीनों चोरों क्या करते? अरे अरे वयम तो प्रतिदिनम पापम करो। अरे अरे हम तो प्रतिदिन हर रोज पाप करते हैं। चोर कार्याण एव उदरपूर्ति कुर्मः। चोर कार्य यानी चोरी करके ही हमारे पेट गुजारा करते हैं, पेट भरते हैं। वयम अद्य आरभ्य पापम न करिष्यामि। वयम यानी हम, अद्य यानी आज से, आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम कभी पाप करेंगे नहीं। जयतु आर्यन, आर्यनो जय हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा जो चैप्टर 4 था, प्रेरणादीप हो चाणक्य हो। तो चाणक्य के बारे में यहाँ ये पाठ जो है ये पूरा होता है। अभी टिप्पण देखो, टिप्पण में है शीतकाल हो यानी ठंडी का समय, जनेभ्य यानी लोगों के लिए, इदानीम यानी अभी, नयामी यानी ले जाता हूँ, प्रकोष्ठम यानी ओरडो, अधः यानी नीचे, अद्य यानी आजे, ज्ञातव्यम यानी जानना चाहिए, कृते यानी लिए, कुर्म यानी करते हैं। तो आगे देखो बच्चों, स्वाध्याय में प्रश्न एक जो दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को ऊंचे आवाज में उच्चार करो। कंबलान, चंद्रगुप्तस्य, तेलदीपो, प्रकोष्ठम, शैत्यम, पुनस्व और आश्चर्यम, ये शब्दों का उच्चार करना है और लिखना भी है। अभी देखो नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 2 है, नीचे पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। चंद्रगुप्त हो चाणक्यम किम अवदत। चंद्रगुप्त चाणक्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? चंद्रगुप्त चाणक्य किम अवदत,
तो उसका उत्तर है चंद्रगुप्त चाणक्यम अवदत् शीतकालः अस्ति जनेभ्यः कंबलान वितरतु। प्रश्न नंबर 2, चाणक्य कंबलान कुत्र नयति। चाणक्य कंबलान कहाँ लेके आते हैं? तो उसका उत्तर है चाणक्य कंबलान स्वगृहे नयति। तीसरा प्रश्न जो है चाणक्यस्य गृहे के प्रविशन्ति। चाणक्य के घर में कौन प्रवेश कर रहे थे? तो चाणक्यस्य गृहे त्रयोः चौराः प्रविशन्ति। उसका उत्तर। प्रश्न नंबर 4 है चाणक्यः किमर्थ कंबलस्य उपयोगं न करोति। चाणक्य क्यों कंबल का उपयोग नहीं करते? तो उसका उत्तर है कंबलः चाणक्यः कृते नास्ति दरिद्रजनानां कृते सन्ति अतः चाणक्यः कंबलानाम् उपयोगं न करोति। ये हो गया फिर 1 से 4 प्रश्नों का उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर कौंस में दिए गए शब्दों को उपयोग करके वाक्य बनाओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिया है सुरेशः पुस्तकम। तो सुरेशः यानी ये एक वचन वाक्य है और सुरेशस्य पुस्तकम अस्ति। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति स्य वाला जो शब्द आता है वो षष्ठी विभक्ति का होता है। तो सुरेशस्य पुस्तकम अस्ति, स्य लगा के फिर ये वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ कौंस में हमें दिए गए शब्द जो है उस शब्दों में यहाँ पे महेशः लिखा है, लेखनी लिखा है, राजेशः, सुधाखंड, शैलेशः, धनम, मुकेशः, फलम, मनीषः, उपनेत्रम। तो यहाँ पे कैसे लिखना है? सुरेशः पुस्तकम, तो यहाँ पे महेशः पुस्तकम, फिर महेश का क्या लिखना है? महेशस्य पुस्तकम अस्ति। फिर दूसरा वाक्य लिखना है महेशः लेखनी पुस्तकम। फिर क्या लिखना है वहाँ पे उसका उत्तर लेखनीस्य पुस्तकम अस्ति। फिर राजेशः पुस्तकम, राजेशस्य पुस्तकम। फिर आगे सुधाखंडः पुस्तकम, सुधाखंडस्य पुस्तकम अस्ति। उसी तरह ये 5 वाक्य आपको पूरा करना है। तो ये आ गया समझ में आपको। ये भी उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 में जो दिए गए हैं नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे उदाहरण है अहम प्रविशामि, तो वयम प्रविशामः। अहम यानी ये एक वचन वाक्य है और वयम यानी बहुवचन वाक्य है। तो अहम प्रविशामि, जहाँ पे भी एक वचन का वाक्य आता है तो यहाँ पे जो कर्ता कार्य करते हैं वो अहम ही आता है और पीछे मी आता है। प्रविशामि, लिखामि, खादामि, गच्छामि, नयामि, पठामि, ऐसा। तो यहाँ पे पहले जो एक वचन का वाक्य है तो अहम प्रविशामि, अहम खादामि, अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम पृच्छामि और अहम पठामि। तो उसका हमें बहुवचन करना है। तो यहाँ पे लिखा है अहम प्रविशामि तो वयम प्रविशामः, तो अहम खादामि तो वयम खादामः, अहम गच्छामि तो वयम गच्छामः, अहम पश्यामि तो वयम पश्यामः, अहम पृच्छामि तो वयम पृच्छामः, अहम पठामि तो वयम पठामः। उसी तरह वाक्य लिखना है। फिर आगे देखो, आगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए उदाहरण मुजब अन्य वाक्य बनाओ। अन्य वाक्य यानी उसके जैसे जो उदाहरण दिया है उसी तरह दूसरे वाक्यों को बनाना है।
तो यहाँ पे देखो, जनेषु कंबलान वितरतु, उदाहरण जो है जनेषु कंबलान वितरतु, तो यहाँ पे शिक्षक दिए हैं, शिक्षक, सुधाघन, छात्र, प्रमादः, बालकः, मदकः, मानवः और दीपः। तो यहाँ पे कैसे वाक्य बनाना है? शिक्षकः कंबलान वितरतु, सुधाखण्डः कंबलान वितरतु। फिर छात्रः कंबलान वितरतु, छात्रः प्रसादः वितरतु, ऐसा। बालकः कंबलान वितरतु, बालकः मोदकं वितरतु। फिर मानवः कंबलान वितरतु, मानवः दीपः वितरतु। ऐसे वाक्य बनाना। तो बच्चों, ये 1 से 5 प्रश्न हमें क्या क्या करना है? कॉपी में स्वाध्याय लिखना है, टिप्पण भी लिखना है और यहाँ से पूरा ये स्वाध्याय पूरा करना है। तो ये पहला प्रश्न जो है वो तो लिखना ही है ऐसे उच्चार करके। फिर दूसरे प्रश्न में क्वेश्चन आंसर, मैंने आंसर भी साथ में बोल दिया है। तो उसी तरह आपको ये सब करना है, कॉपी में लिखना है, याद करना है। और जो पाठ दिया गया है तो पाठ का क्या करना है? पाठ का अनुवाद भी करना है और अनुवाद करके फिर संस्कृत भी लिखना है और उसके साथ अनुवाद भी करना है, ताकि आपको इंग्लिश संस्कृत में अच्छी तरह से लिख पाओगे, समझ पाओगे, बोल पाओगे। तो उससे और राइटिंग भी अच्छी होगी। तो सब ये करना है। तो पाठ 4 जो है वो पूरा करना है और स्वाध्याय को भी करना है। और जो जो टिप्पणी शब्दार्थ मैंने आपको समझाया पाठ में, तो वो शब्दों भी आपको लिखना है और टिप्पणी में जो शब्द दिए हैं वो शब्दों का भी उपयोग करना है। तो हमारा एकम यहाँ से ये चौथा एकम पूरा होता है। अभी दूसरा एकम हम लेके आएंगे, तब तक हम छुट्टी लेते हैं। अस्तु।